अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 342। मैं हूं आयशा खालिद और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। शहर के खस्ताहाल सरकारी स्कूलों की सुनी गई। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने नई इमारतें तामीर करने के अहकामात जारी कर दिए। अवामी मकामात पर इम्तनाए तंबाकू नोशी मुहिम चलाने का फैसला। शीशा स्मोकिंग की भी सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। स्टेशन धमाके के जख्मियों में इमदादी चेक की तकसीम शुरू। ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नजीर ने मेयो हॉस्पिटल में 6 मुतासरीन को इमदादी चेक दिए। जिंदगी भर दूसरों का बोझ उठाने वाले कुली मोहम्मद बूटा के बच्चों का बोझ उठाने वाला कोई नहीं रहा। जान हथेली पर लिए भड़कते शोलों में कूद पड़ने वाले फायर फाइटर्स की बेसरो सामानी। MRI इंजेक्शन जाया होने पर जिना हॉस्पिटल के मुअत्तल डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट बहाल। स्टोर कीपर एजाज जैदी भी बहाल होने वालों में शामिल। पुलिस का काम रेस्क्यू एहलकारों ने कर दिखाया। इकबाल टाउन में डाकुओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। CNG रिक्शा ड्राइवर्स का चालान की भरमार और सिलेंडर्स उतारने के खिलाफ रैली। खुद शफीकाबाद में कत्ल होने वाले नौजवान के वरसा का लाश रावी रोड पर रखकर एहतजाज। बाबा फरीद कॉलोनी में उल्टी गंगा बहने लगी। पानी की पाइपलाइन डाले बगैर गलियों की तामीर शुरू। उधर शालीमार टाउन का तरक्याती बजट। स्ट्रीट लाइट्स के बिलों की नजर। पसमानदा इलाकों में तरक्याती स्कीमों के 19 टेंडर मंसूब। ऐवान वज़ीर आला में लेबर कॉलोनी डिफेंस रोड के फ्लैट्स की अलॉटमेंट की तकरीब। कब्जा मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर दिया जाएगा। ईरानी कौंसल जनरल मोहम्मद हुसैन बनी असदी की वज़ीर आला मियां शहजाद शरीफ से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन के फिरोग पर तबादला ख्याल। दरोगा वाला सनती जोन की सड़कें टूट फूट के शिकार। इंडस्ट्री ओनर्स का तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की जल्द बहाली का मुतालबा। SSP ऑपरेशन सज्जाद मंच की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा। जबकि पुलिस के महकमाना प्रमोशन बोर्ड की 6 DSPs और 2 इंस्पेक्टर्स को तरक्की देने की सिफारिश। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शेख अजमत सईद से 15 रुकनी भारतीय वकला के वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अदाकारा शबनम शौहर के साथ अदाकारा ज़ेबा अली से उनके घर पर मुलाकात करने गईं। अदाकारा मोहम्मद अली के इंतकाल पर इजहार अफसोस। लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल के सिलसिले में तारीखी गाड़ियों की विंटेज कार रैली। 50 से ज़ायद एंटीक गाड़ियों ने हिस्सा लिया। और रात के पर फैलाते ही ठंडी हवा के झोंके। लाहौरियों के चेहरे खुशी से खुल उठे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। शहर के खस्ताहाल सरकारी स्कूल गिराकर उनकी जगह नई इमारतें तामीर करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तरक्याती मंसूबों के हवाले से कमिश्नर जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत में इजलास हुआ। कमिश्नर ऑफिस में मुनाकिदा इजलास में अरकान पंजाब असम्बली राना इकबाल, मियां नवीद अंजुम, हाजी अला रखा, सैफुल मलूक खोखर, चौधरी शहबाज और राना तजम्मुल हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, PHA, वासा, पब्लिक हेल्थ, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और TMA के अफसरान ने शिरकत की। अरकान असम्बली ने कमिश्नर को अपने इलाकों के ज़ेरे तकमील, ज़ेरे अल्तवा और नए मनसूबों से आगाह किया। जवाद रफीक मलिक ने अफसरान को हिदायत की कि सेहत, तालीम, साफ पानी और सीवरेज के मनसूबे तरजीही बुनियादों पर रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किए जाएं। बड़ी स्कीमों की मंजूरी के लिए वक्त ज़ाया करने के बजाय टाउन के इख्तियारात के मुताबिक छोटी स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और शहरी और देही इलाकों में कोई इम्तियाज रवा न रखा जाए। ज़िले हुकूमत ने पब्लिक मकामात पर तंबाकू नोशी न करने के कानून पर अमल दरामद के लिए मुहिम चलाने का फैसला किया है। DC ऑफिस में EDC जनरल मुसर्रर जमी की सरबराही में पब्लिक मकामात पर तंबाकू नोशी पर पाबंदी के कानून के हवाले से इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें EDO हेल्थ डॉक्टर इनामुल हक, DO फूड डॉक्टर मसूद अशरफ, एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा अरशद भट्टी और SP ट्रैफिक पुलिस इम्तियाजुर रहमान समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर EDC जनरल मुसर्रर जमी ने EDO हेल्थ को हिदायत की कि वो जामे मनसूबा मुरतब करें ताकि तंबाकू नोशी के कानून पर अमल दरामद कराया जा सके।
शीशा स्मोकिंग की सख्त मॉनिटरिंग की भी हिदायत की गई। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में शीशा स्मोकिंग का इस्तेमाल बढ़ गया है। EDC जनरल ने हिदायत की कि रेस्टोरेंट्स में शीशा स्मोकिंग फैशन बन गया है, इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। रेलवे स्टेशन बम धमाके के जख्मियों और जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन में पंजाब हुकूमत ने इमदादी चेक तकसीम करने का सिलसिला शुरू कर दिया। वज़ीर आला के मुआविन खसूसी ख्वाजा सलमान रफीक और MP ख्वाजा इमरान नज़ीर ने म्यू हॉस्पिटल में 6 जख्मियों को इमदादी चेक दिए। हुकूमत पंजाब के ऐलान के मुताबिक रेलवे स्टेशन बम धमाके में जाँ बहक और जख्मी होने वालों में इमदादी चेक तकसीम करने का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला के मुआविन खसूसी ख्वाजा सलमान रफीक ने म्यू हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज 4 शदीद जख्मियों में 75 हज़ार रुपये जबकि 2 जख्मियों में 50 हज़ार रुपये के इमदादी चेक तकसीम किए। इस मौके पर MP ख्वाजा इमरान नज़ीर भी उनके हमरा थे। ख्वाजा सलमान रफीक ने मरीजों की अयादत भी की और उनके इलाज मुआवजे के हवाले से भी दरियाफ्त किया। इस मौके पर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रेलवे स्टेशन बम धमाके में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन और ज़ख्मियों को इमदादी रकम के चेक तकसीम किए जा रहे हैं। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि जो मरीज़ डिस्चार्ज होकर घरों को जा चुके हैं उनके घर जाकर अरकान असम्बली चेक देंगे। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि पंजाब हुकूमत धमाके में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन और ज़ख्मियों के दुख में बराबर के शरीक है। रेलवे स्टेशन पर जिंदगी भर दूसरों का बोझ उठाने वाला मोहम्मद बूटा खुद तो मनो मिट्टी तले जा सोया, लेकिन अपने बच्चों के जहन में ये सवाल छोड़ गया है कि अब उनका बोझ कौन उठाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं फिज़ा नूर की ये रिपोर्ट। साला मोहम्मद बूटा लाहौर रेलवे स्टेशन पर कुली के फराइज सरअंजाम देते हुए दहशतगर्दी का शिकार हो गया। वो घर का वाहिद कफील और सहारा था और बेवा 5 जवान बेटियां और 2 बेटे सोगवार छोड़े हैं। बड़ा बेटा मैट्रिक का तालिब इल्म है और छोटा बेटा दूसरी जमात में पढ़ता है। मोहम्मद बूटा की वफात पर अहले इलाका तो गमगीन है ही, उसकी बेवा रेहाना बीबी की तो दुनिया ही अंधेर हो गई है। सब्जी लैके दे के गया, दुध लैके दे गया, दुध लैन आंदा मैं सुबह आवांगा काम तू, चलो मैनू रब दिहाड़ी दे मैं दुध लै आऊंगा। हुण अल्लाह माला के। मोहम्मद बूटा अपने बच्चों पर घने दरख्त की तरह साया किए हुए था। ये साया क्या उठा, बच्चे गोया तपती धूप में आ गए हैं। अब्बू कहता था घर में पके या ना पके, बस बेटियां बाहर अच्छी नहीं लगती। मैं अब्बू चाहे लाऊं या ना लाऊं, आपको घर बैठा के खिलाऊंगा। मुझे भी कहते थे काम के लिए, मगर मैं उस वक्त नहीं जाया करता था। अब वो सास हो गया, अब जाऊंगा, चाहे जैसा मर्जी काम करना पड़े करूंगा। मोहम्मद बूटा 35 साल तक रेलवे स्टेशन पर दूसरों का बोझ उठाता रहा और अब उसके बच्चों का बोझ उठाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। जिंदगी भर दूसरों का बोझ उठाने वाला मोहम्मद बूटा खुद तो जिंदगी के बोझ से छुटकारा पा गया है, लेकिन अपने घर वालों के लिए ये सवाल छोड़ गया है कि आया अब इनका बोझ कौन उठाएगा। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ फिजा नूर, सिटीपुर। शहर में किसी भी जगह आग लग जाए लोग जान बचाने के लिए दूर भागते हैं, लेकिन एक शोबा ऐसा भी है जिसके अफराद भड़कते शोलों में दाखिल होकर दूसरों की जान बचा रहे होते हैं, लेकिन उनके पास ना मुनासिब वसाइल हैं ना ही बेहतरीन मुशाहिरा। इसके बावजूद उनके जज्बे और लगन में कभी फर्क नहीं आया। ये कौन लोग हैं, बता रहे हैं आसिफ जाफरी। शहर में आग लगने का कोई भी वाक़या हो, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट पेश होता है। इस डिपार्टमेंट में 287 मुलाजमीन और 16 गाड़ियां हैं। इनमें से 6 गाड़ियां नाकारा पड़ी हैं, जबकि 5 धक्का स्टार्ट हैं। बाकी बची 5 गाड़ियां। इनकी मेंटेनेंस हुए भी अरसा गुजरा। दफ्तर का आलम यह है कि मेज टूटी हुई है और कुर्सी के पाए की जगह ईंटें। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की हालत देख कर लगता ऐसे ही है कि हथियारों के बगैर जंग लड़ी जा रही हो। लाहौर शहर की आबादी जो है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गई है, उस लिहाज से हमारे पास गाड़ियाँ कम हैं। अगर हमारे पास सारी चीज़ें होंगी, औजार हमारे पास सारे हमारे होंगे, तो उसके ऊपर हम अच्छा बेहतर काम कर सकते हैं। वसाइल के बगैर जंग लड़ने वालों का अपना भी कोई पुरसाने हाल नहीं। फायर ब्रिगेड के फायर फाइटर्स का कहना है कि वो ग्रेड 5 में हैं और रेस्क्यू 112 के फायर फाइटर्स ग्रेड 11 में। दोनों फायर फाइटर्स का एक ही काम है, लेकिन मराआत में जमीन आसमान का फर्क। ये हर दम खतरे से दो चार रहते हैं, लेकिन रिस्क अलाउंस नाम की कोई चीज नहीं। जब लाहौर में कोई आग लगती है तो बल्दिया सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो फायरमैन है वो 5वें ग्रेड में आग बुझा रहा है, और जो 1122 का फायरमैन है वो 11वें ग्रेड में आग बुझा रहा है, और फिर वो जो है वो रिस्क अलाउंस भी ले रहा है।
محروमियां और मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आग लगने की इत्तला मिलते ही ये फायर फाइटर्स फौरन मुतहरिक हो जाते हैं और दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए आग में कूद पड़ते हैं। हुक्मरानों के दोहरे मयार पर जिले गवर्नमेंट का हर फायर फाइटर फैज के इस शेर की तस्वीर बना है। बने हैं अहले हविस, मुदई भी, मुनसिफ भी, किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ आसिफ जाफरी, सिटी 42। जिना अस्पताल में लाखों रुपए मालियत के MRI इंजेक्शन ज़ाया करने वाले डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट बहाल कर दिए गए। सूबाई हुकूमत ने बड़ी तादाद में कीमती MRI इंजेक्शन ज़ाया होने पर जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया था, अब उनको बहाल कर दिया गया है। बहाल होने वालों में प्रोफेसर डॉक्टर सईद अनवर, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आमिर नदीम, डॉक्टर रिफत अमीन नियाजी, डॉक्टर सुहेल सफदर, साबिक डायरेक्टर फाइनेंस तनवीर बेग, चीफ फार्मासिस्ट फायजा हसनैन, फार्मासिस्ट खुरम शहजाद, अलीम खान, स्टोर कीपर एजाज जैदी शामिल हैं। डॉक्टर नासिर रजा जैदी को पहले ही बहाल किया जा चुका है और उनकी बहाली के अहकामात दोबारा भी जारी किए गए हैं। सेंट मेरीज हाई स्कूल गुलबर्ग के 5वें सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रिपोर्ट कर रही हैं एमन ताहिर। गुलबर्ग में वाक़ सेंट मेरीज हाई स्कूल के स्पोर्ट्स डे में प्रिंसिपल समीना जोसेफ, वाइस प्रिंसिपल सिस्टर रोजी, फादर क्लांस हयात और विलियम बिशारत, असातिज़ा और तलबा तालिबात ने शिरकत की। तकरीब के आगाज में तलबा तालिबात ने खूबसूरत गीत पर परफॉर्मेंस पेश की और हाज़िरीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब के मेहमान खसूसी क्लांस हयात ने क्रिकेट खेलकर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का बाकायदा आगाज किया। तलबा तालिबात ने फ्रॉग रेस, बोरी रेस, हॉप रेस, थ्री लेगेड रेस और हर्डल रेस समेत मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तकरीब से खिताब करते हुए क्लांस हयात का कहना था कि ऐसी तकारीब के इनेकाद से तलबा तालिबात की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा में मदद मिलती है। वैल्यू एजुकेशन के साथ साथ हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लें, ताकि ना सिर्फ वो एजुकेशन हासिल करें बल्कि स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ें, क्योंकि स्पोर्ट्स भी एक ऐसा जरिया है जिससे बच्चे सीखते हैं। शुरा का कहना था कि तलबा तालिबात खेल ही खेल में बहुत कुछ सीख जाते हैं। यही वजह है कि जदीद निज़ाम तालीम में तालीमी निसाब के साथ साथ खेलों को भी अहमियत दी जाती है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ एमन ताहिर, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बाबा फरीद कॉलोनी चुंगी अमरसदू की गलियों की तामीर तो शुरू कर दी गई है, लेकिन मुसर सेहत पानी से अहले इलाका पेट की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उनका कहना है कि गलियां पहले बनाई जा रही हैं और फिर पानी के पाइपलाइन डालने के लिए उखाड़ दी जाएंगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमर असलम से। यूनियन कौंसिल 137 का इलाका बाबा फरीद कॉलोनी अरसे दराज से साफ पानी की नेमत से महरूम है, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका का कहना है कि आलूदा पानी पीने से वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पानी आता है तो किस टाइम जैसे गटर की स्मेल आती है ना, गटर से वैसे स्मेल आती है और पता नहीं कितनी बीमारी फैल रही। पानी नहीं अच्छा, पानी गंदा है, मिट्टी वाला है और स्मेल वाला है। पानी सही नहीं है, बीमारी है इसलिए तो फैलती हैं। इतना नाकस है कि लोग पेट की बीमारियों में मुब्तला हैं। आए दिन बच्चे जो हैं हॉस्पिटलों में जाते हैं। हल्के से ताल्लुक रखने वाले रुकन पंजाब असम्बली रमजान सदीक भट्टी ने बाबा फरीद कॉलोनी की गलियों के मंसूबे का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए की लागत से मंसूबा 1 महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। यूनियन कौंसिल 137 में तकरीबन 25 लाख रुपए की लागत से, जिसमें बाबा फरीद कॉलोनी भी शामिल है, वो उसमें जो मिसिंग लिंक्स थे, बहुत सारी गलियां थी, हमने मेन गलियां बन चुकी थी, लेकिन उनके साथ जो ब्रांचेस थी वो किसी न किसी वजह से रह गई थी मुख्तलिफ। अहले इलाका का कहना है कि सड़कों की तामीर खुश आइन है, ताहम साफ पानी की फरहमी का देरीना मुतालबा भी फौरी पूरा किया जाए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम, सिटी 42। पंजाब हुकूमत की जानिब से 1296 मजदूरों को लेबर कॉलोनी डिफेंस रोड पर बिला मुआवजा रिहायशी फ्लैट्स देने के लिए कुर्रानंदाजी की गई। मजदूरों को इन फ्लैट्स का कब्जा मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर दिया जाएगा। मजदूरों को फ्री रहायशी फ्लैट्स देने की तकरीब का इनेकाद ऐवान वज़ीर आलम में किया गया, जिसमें सूबाई वज़रा एहसानुद्दीन कुरैशी, चौधरी अब्दुल गफ्फूर, जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा खान, मजदूर रहनुमा खुर्शीद अहमद खान, सेक्रेटरी लेबर हसन इकबाल, मुख्तलिफ तासुब तंजीमों के नुमाइंदों और मेहनत कशों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर खुराक चौधरी अब्दुल गफ्फूर ने कहा कि मुल्क में हमेशा अपने लोगों को नवाजने की पॉलिसी चल रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसने मेरिट की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि एनर्जी क्राइसिस ने इंडस्ट्रीज बंद कर दी हैं, मजदूरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं।
पंजाब हुकूमत ने मजदूरों और मेहनत कशों के दुख दर्द को अपना समझा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल ये तकरीब है। वज़ीर मेहनत एहसानुद्दीन कुरैशी ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मेहनत कशों को मालिकाना हुकूक की फराहमी शफाफ कुरानदाजी के जरिए की जा रही है, जिस पर वो वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हैं। शालीमार टाउन का तरक्याती बजट स्ट्रीट लाइट्स के बिलों की नज़र हो गया। दूसरी जानिब शहर के पसमानदा इलाकों में तरक्याती स्कीमों के 19 टेंडर मनसूख कर दिए गए हैं। शालीमार टाउन की हदूद में शहर के बेशतर पसमानदा इलाके वाक़ हैं। दीगर टाउन की तरह शालीमार टाउन के भी ज़िम्मे खतीर रकम के स्ट्रीट लाइट्स के बिल वाजिबुल अदा हैं। बिजली के बिलों की अदायगी को जवाज़ बनाकर शालीमार टाउन इंतजामिया ने इलाके की 19 तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स को मनसूख कर दिया है, जबकि बिलों की मद में 1 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ड्रॉप किए गए तरक्याती स्कीमों की बारी अब अगले बजट में आएगी। दरोगावाला इंडस्ट्रियल ओनर्स एसोसिएशन ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि वो इस सनअती इलाके में तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करें। दरोगावाला सनती इलाके में ज्यादातर आयरन एंड स्टील, ऑटो पार्ट्स और प्लास्टिक समेत कई आइटम्स के कारखाने कायम हैं। मुताल्लिका इदारों की मुसलसल अदम तवज्जोही ने इस सनती जोन की तस्वीर को भयानक बना दिया है। दरोगावाला सनती इलाके में ज्यादातर आयरन एंड स्टील, ऑटो पार्ट्स और प्लास्टिक समेत कई आइटम्स के कारखाने कायम हैं। मुताल्लिका इदारों की मुसलसल अदम तवज्जोही ने इस सनती जोन की तस्वीर को भयानक बना दिया है। सीवरेज का निजाम न होने के बराबर है। निकासी के निजाम को बेहतर बनाने के लिए की गई खुदाई के बाद मिट्टी भर दी गई। अब हालत ये है कि सनती जोन की मरकजी शाहराह पर छोटी गाड़ी तो कुजा, ट्रैक्टर का गुजरना भी मुहाल है। कूड़े का ढेर भी कई हफ्ते ठिकाने नहीं लगाया जाता। यहाँ से बड़े ट्राले गिरते हैं, लोगों के एक्सल टूट जाते हैं, गाड़ियाँ टूट रही हैं। अभी तो कुछ बारिश हुए, कुछ दिन हो गए, लेकिन इसके बावजूद आप ये देख रहे हैं कि इसका इतना बुरा हाल है कि यहाँ से मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं है। सुबह आदमी सफ़ेद कपड़े पहन के आता है, शाम को पता नहीं चलता कि वो जो है ना वो एक वर्दी पहन के घर जा रहा है या वो वाइट कपड़े पहन के आया था। कारखानेदार बताते हैं कि वो मुंतखब नुमाइंदों से कई मरतबा दादरसी के लिए राब्ता कर चुके हैं, लेकिन उनका जवाब इंतहाई हैरान कुन होता है। जब हम MNA MPA से राब्ता करते हैं और जाके उन्हें कहते हैं कि हमारी सड़क तामीर की जाए, तो वो कहते हैं कि जी इस इलाके में हमारे वोट नहीं है, लिहाजा हम आपकी सड़क तामीर नहीं करवा सकते। आलूदगी की शरह दरोगावाला में निस्बतन ज्यादा है, जो यहाँ रोजाना आने वालों के लिए सांस की बीमारियों का मोजिब बन रही है। टेस्ट करवाया जाए तो 80% जो लोग यहाँ बस रहे हैं उनके फेफड़े जो इन्फेक्शन का शिकार होंगे। दरोगावाला में बनाए जाने वाले आलमी मेयार के ऑटो पार्ट्स और दीगर प्रोडक्ट्स जर्मनी, अमेरिका और बरतानिया तक बरामद किए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलतें फराहम करके बरामदात के हजम को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों को किसी भी मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। दरोगावाला के इस सनती इलाके को भी बुनियादी सहूलतें फराहम करके कौमी खजाने को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ अजहर अली खान, सिटी 42, दरोगावाला। LDA ने शोहर टाउन स्कीम में गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन पर 22 अमलाक को सरबमोहर कर दिया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबे कमर्शलाइजेशन के डिप्टी डायरेक्टर मलिक असगर ने अमले के हमरा जोहर टाउन स्कीम के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए कमर्शलाइजेशन की खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 22 प्रॉपर्टीज को सरबे मोहर कर दिया है। शोबे कमर्शलाइजेशन ने खोखर चौक, जीवन मार्केट, एक्सपो सेंटर, मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन पर कायम बगैर कमर्शलाइजेशन और रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शल तामीरात करने पर 22 इमारतों को सील कर दिया है। ज़िले हुकूमत के महकमा फूड सिक्योरिटी ने छापे मारकर 55 मन से ज़ायद गैर कानूनी तौर पर ज़िबा किया गया गोश्त कब्जे में लेकर 27 कसाबों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। ज़िले हुकूमत के फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने इचरा, हंजरवाल, मिलत पाक, समनाबाद, सांधा और इस्लामपुरा के इलाकों में छापे मारकर 55 मन से ज़ायद गोश्त कब्जे में ले लिया। कसाब इन जानवरों को सरकारी मिज़बाह खाने के बजाय अपने घरों में ही ज़िबाह करते थे। फूड सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बरामद होने वाला गोश्त गैर कानूनी और मुज़र सेहत है। दूसरी जानब कसाबों का मौक़िफ़ है कि शाहपुर कांजरा स्लाटर हाउस शहर से बाहर वाक़ है और जानवरों को वहाँ ले जाने पर उनके हज़ारों रुपए खर्च होते हैं। इस हवाले से DO लाइव स्टॉक डॉक्टर तजम्मुल का कहना है कि शाहपुर कांजरा स्लाटर हाउस में ज़िबा होने वाले जानवर का गोश्त ही कानूनी तस्वुर किया जाएगा। CNG रिक्शा ड्राइवर्स चालानों की भरमार और रोजगार के दरवाजे बंद करने के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। रिक्शा ड्राइवर्स ने लिबर्टी चौक से धल्ला स्टॉप तक रैली भी निकाली। मजीद तफसीलात उमर असलम से। CNG 4 स्ट्रोक रिक्शा यूनियन के रहनुमाओं का कहना है कि हफ्ते में 3 दिन
CNG बंद रहने से उनके घरों में फाके शुरू हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने LPG सिलेंडर भी लगा रखे हैं ताकि रिक्शा चलता रहे और उनके बच्चों को रोटी मिलती रहे। लेकिन LTC ने इसके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है और CNG रिक्शों से LPG सिलेंडर उतारे जा रहे हैं। इसके साथ उनके धड़ाधड़ चालान भी किए जा रहे हैं। CNG रिक्शा ड्राइवर्स इसके खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने लिबर्टी में मुजाहरा किया और LTC के खिलाफ नारेबाजी की। रिक्शा ड्राइवर्स ने LTC के इकदामात के खिलाफ रैली भी निकाली। उनका कहना है कि अगर LTC सिलेंडर गैस पर रिक्शा नहीं चलाने देती तो हफ्ते के 7 दिन CNG फराहम करे। CNG बंद होती है, CNG एक दिन भी नहीं निकलती सिलेंडर में से, और जो है उसके बाद हम LPG सिलेंडर रखते हैं, उसके साथ हम गुजारा कर लेते हैं, 2 दिन जो है ना वो गुजरते हैं। लेकिन ये LPG जो LTC वाले हैं वो सिलेंडर भी उतार के खुद ही रख लेते हैं। सिलेंडर उतार के सिलेंडर को सुराख कर देते हैं। ठीक है, LPG 3 दिन CNG बंद है, या तो हमारे लिए CNG खोल दें। CNG खोलन साढ़े 6 पूरे मतलब 6 दिन सानू CNG दी ਅਸੀਂ LP नहीं चलाते। रिक्शा ड्राइवर्स के एहतजाज पर LTC के जनरल मैनेजर एनफोर्समेंट कामरान खान ने इनको यकीन दिलाया कि 1 माह तक रिक्शों के चालान नहीं किए जाएंगे और इस दौरान उनके मसाइल हल किए जाएंगे। इस यकीन दहानी पर रिक्शा ड्राइवर्स ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम, सिटी 42। लॉलीवुड पर अरसा तक राज करने वाली अदाकारा शबनम अपने शौहर रॉबिन घोष के हमरा अदाकारा ज़ेबा अली से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंची। लॉलीवुड पर 4 दहाइयों तक राज करने वाली अदाकारा शबनम अपने शोहर रॉबिन घोष के हमरा अदाकारा ज़ेबा अली से मिलने उनके रहायशगाह गुलबर्ग पहुंची तो उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। अदाकारा शबनम और मौसीकार रॉबिन घोष ने ज़ेबा अली से उनके शोहर अदाकार मोहम्मद अली के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और काफ़ी देर तक सब मासी की यादों को ताज़ा करते रहे। अदाकारा शबनम पर फिल्माए गए बेशतर हिट गानों की धुनें उनके शोहर मौसीकार रॉबिन घोष ने तरतीब दी थी। खबरों और अपडेट का सिलसिला जारी है, फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए सिटी 42। ईरान के कौंसल जनरल मोहम्मद हुसैन बनी असदी ने वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात करके 2 तरफ़ा ताउन से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में सूबाई वज़ीर चौधरी अब्दुल गफूर, मुआवन खसूसी ज़ईम कादरी, ज़राअत, लाइव स्टॉक, इरीगेशन और पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के हुक्काम भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान ईरान और सूबाई पंजाब के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं और बाहमी ताउन में वसअत आ रही है। उन्होंने कहा कि सूबाई पंजाब में तवानाई, ज़राअत, लाइव स्टॉक, आबपाशी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबाजात में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। इजलास के दौरान आबपाशी, ज़राअत और दीगर शोबाजात में 2 तरफ़ा ताउन के इम्कानात का भी जायजा लिया गया। लाहौर में बैंक डकैतियों में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान इस्लामाबाद से पकड़े गए, जबकि दर्जनों वारदातों में मुलव्वस लारी अड्डा थाने का कांस्टेबल भी CIA के शिकंजे में आ गया। CIA कोतवाली में DIG इन्वेस्टिगेशन अली आमिर मलिक ने SP CIA मलिक लियाकत अली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस्लामाबाद से 2 मुल्ज़िमान रज़ा खान और वसीम हारून को लाकर तफ्तीश की गई है। उन्होंने फैक्ट्री एरिया, इकबाल टाउन, गवाल मंडी और चौंग में बैंक लूटने की वारदातें की हैं, जबकि बाकी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ताउन नहीं कर रही। उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर मुख्तलिफ गिरोहों के 25 अरकान गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे 26 मोटरसाइकिलें और 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की अशिया बरामद की गई हैं। CIA कोतवाली ने लारी अड्डा थाने के कांस्टेबल मोहसिन ज़ीशान और उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने 63 वारदातों का इंकशाफ किया, जबकि 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 26 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। SSP ऑपरेशन सज्जाद मंज ने तमाम अफसरान को हिदायत की है कि शहर में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए खुद दफातर से निकले और अहम मकामात पर नफरी बढ़ाने के साथ साथ गश्त को मौसर बनाया जाए। SSP सज्जाद मंज की ज़ेर सदारत उनके दफ्तर में डिवीजन SPs और DSPs का इजलास हुआ, जिसमें शहर की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सज्जाद मंज ने अफसरान को हिदायत की कि रेलवे स्टेशन बम धमाके के बाद शहर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए दोबारा से SOPs बनाया गया है। तमाम अफसरान अपने इलाकों में वाक़ अहम सरकारी, गैर सरकारी दफातर और रिहाइशगाहों की सिक्योरिटी चेक करें। शहर में वाक़ दोनों जेलों की सिक्योरिटी को मुतल्लिका अफसरान खुद चेक करें। मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों की सिक्योरिटी के लिए इंतजामिया से रब्ता रखा जाए। पुलिस के महकमाना प्रमोशन बोर्ड का इजलास एडिशनल IG पंजाब मलिक खुदा बख्श आवान की सरबराही में हुआ।
जिसमें 6 DSPs को SPs और 2 इंस्पेक्टर्स को DSP के ओहदे पर तरक्की देने की सिफारिश की गई है। महकमाना प्रमोशन बोर्ड का इजलास IG ऑफिस में हुआ। इजलास में DIG हेडक्वार्टर मोहम्मद ताहिर, DIG एस्टेब्लिशमेंट और होम डिपार्टमेंट के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में 6 DSPs नसीम चौधरी, इम्तियाज भली, राना जावेद इकबाल, कफायतुल्लाह, राना मसरूर और शाहिद रज़ाक कुरैशी को SP के ओहदे पर तरक्की देने की सिफारिश की गई, जबकि इंस्पेक्टर सरवर आवान और इंस्पेक्टर खावर शहजाद को DSP के ओहदे पर तरक्की देने का फैसला किया गया है। बोर्ड ने अपनी सिफारिशात IG पंजाब पुलिस को भिजवा दी हैं। पुलिस का काम रेस्क्यू एहलकारों ने कर दिखाया। इकबाल टाउन में खातून के साथ डकैती करने वाले डाकुओं को रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों के मुताबिक वो सरकारी गाड़ी पर सवार जा रहे थे कि इस दौरान मून मार्केट के करीब 2 डाकू एक खातून से पर्स छीनकर मोटरसाइकिल पर फरार हो रहे थे, जिस पर रेस्क्यू एहलकारों सिद्दीक, खिजर हयात और जुल्करनैन ने उनका ताकुब करके उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान डाकुओं ने मज़ाहमत करते हुए सिद्दीक को जख्मी भी कर दिया, मगर रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों डाकुओं को पकड़ने के बाद इकबाल टाउन पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने डाकुओं से तफ्तीश शुरू कर दी है। पाकिस्तान वाबरा हाइड्रो सेंट्रल लेबर यूनियन की जानिब से फर्स्ट सर्कल में नए तैनात होने वाले SE और एक्सियन गुलशन राही के एजाज में ज़ोहराना दिया गया। 5 स्टार मैरिज हॉल मून मार्केट में मुनक्कदा ज़ोहराने में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अतीक अहमद खान, एक्सियन राजा महमूद गजनफर रजवी और कुतुब निसार, SDO अमजद हुसैन नागरा, नवीद भट्टी, नईम जमाली, शाहिद मलिक, असगर सुखेरा और मोहम्मद हफीज़, यूनियन के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद, चेयरमैन फर्स्ट सर्कल मकसूद चौधरी और मलिक जाहिद हुसैन समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। यूनियन अहदेदारों ने अतीक अहमद खान और राजा महमूद को तैनाती पर मुबारकबाद दी। राजा महमूद ने अपने खिताब में कहा कि मुलाजमीन मेहनत से काम करें ताकि कंपनी को मुनाफे की जानिब गामजन किया जा सके। चेयरमैन ओगरा सईद अहमद ने कहा है कि गैस की तकसीम के हवाले से आइंदा तमाम स्टेक होल्डर्स के हुकूक का ख्याल रखते हुए फैसला किया जाएगा। PC होटल में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे के हवाले से ओगरा की पब्लिक हायरिंग मुनाकिद की गई, जिसकी सदारत चेयरमैन ओगरा सईद अहमद ने की। ओगरा के मेंबर ऑयल साबिर हुसैन, मेंबर फाइनेंस मीर कमाल मरी, मेंबर गैस मंसूर मुजफ्फर अली, MD SNGPL आरिफ हमीद, सुहेल गुलजार, रेहान नवाज, SNGPL और SSGC के लीगल एडवाइजर मिर्जा महमूद अहमद और पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के चेयरमैन कयास अब्दुल्ला पराचा, शुजा अनवर, इरफान कौरी समेत दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। MD SNGPL आरिफ हमीद ने कहा कि इस वक्त CNG LPG को 350 MMCFT की कमी का सामना है, जबकि सर्दियों में कंपनी का शॉर्टफॉल 950 MMCFT था। गैस की किल्लत को दूर करने के लिए फौरी तौर पर LNG और LPG के मंसूबों पर काम करने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में सितारा केमिकल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के इश्तराक से मुख्तलिफ अशिया की नुमाइश का एहतमाम किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जौहर टाउन में मुनाक़िद होने वाली इस नुमाइश में डायरेक्टर UMT डॉक्टर एहसन सहीब मुराद, सितारा केमिकल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के CEO सहरोज जावेद, डायरेक्टर मार्केटिंग मोहम्मद सईद, मैनेजर HR इरशाद अली और समर कैंटाइल के चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद वकार अहमद ने शिरकत की। नुमाइश में सितारा केमिकल की तैयार करदा मलबूसात, केमिकल्स और खवातीन के इस्तेमाल की अशिया रखी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शेख अजमत सईद से 15 रुकनी भारतीय वकला के वफ्द ने मुलाकात की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शेख अजमत सईद से वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल मलिक गुलाम अब्बास नसवाना की क़यादत में 15 रुकनी भारतीय वकला के वक्त ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के डॉक्टर अनमोल रतन सद्धू, रिकेश कमरानाथ और किशन सिरी और मिगेश गुल समेत दीगर वकला शामिल थे। चीफ जस्टिस से मुलाकात के मौके पर लाहौर हाई कोर्ट के सदर शाहराम सरवर चौधरी, नायब सदर हफीजुर्रहमान चौधरी, सेक्रेटरी सरदार अकबर डोगर, फाइनेंस सेक्रेटरी राफीला अंजुम मिनहास भी मौजूद थी। चीफ जस्टिस ने भारतीय वक्त से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुकदमात की समाअत के दौरान आज भी क़याम पाकिस्तान से पहले के आईनी फैसलों के हवाले से दिए जाते हैं। दोनों मुल्कों के वकला एक दूसरे के साथ प्यार के लाजवाल रिश्ते में बंधे हुए हैं। जू सफारी में मुनासिब खुराक न मिलने पर शेरनी के 2 बच्चे हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक रायवंड पर वाक़ई जू सफारी में 4 रोज़ कबल शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन दोनों बच्चे पैदाइशी तौर पर लागर और कमजोर पाए गए। शेरनी बच्चों को दूध नहीं पिला रही थी, जिसकी वजह से दोनों बच्चों को खुराक की किल्लत का सामना था। ज़राए के मुताबिक जू सफारी में मौजूद वेटरनरी डॉक्टर भी शेरनी के बच्चों को खुराक मुहैया करने में नाकाम रहे। दूसरी जानिब जू सफारी इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने शेरनी के बच्चों की जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शेरनी के बच्चे जानवर ना हो सके। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
के बदलते तकाज़ों ने जहां इंसान को जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जिद्दत फराहम की है, वहीं बहुत सी चीज़ों को पसे पर्दा भी कर दिया है। ऐसा ही कुछ हाल कुतुब बीनों का भी है, जिनकी तादाद रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। मज़ीद जानते हैं फिजा नूर से। किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त और मालूमात के हसूल का आसान तरीका तस्वर की जाती हैं, लेकिन वक्त के बदलते तकाज़ों ने जहां इंसान को मालूमात हासिल करने के जदीद तरीके फ्राहम किए, वहीं किताब की अहमियत भी कम होती गई। लोग किताबों के बजाय इंटरनेट और दीगर ज़राए को अहमियत देने लगे हैं। कुतुब बीनों की तादाद में कमी का अंदाज़ा शादमान मार्केट में लगे इस किताब मेले से बखूबी लगाया जा सकता है। किताब मेले के ऑर्गेनाइजर अंसर अयूब का कहना है कि वो गुज़श्ता 10 साल से मुख्तलिफ शहरों में किताब मेले का इनेकाद कर रहे हैं। उन्होंने शिकवा किया कि वक्त के साथ साथ लोगों में किताबें पढ़ने का रुझान कम होता जा रहा है। 10 साल से ये किताबों का काम कर रहे हैं, लेकिन साल बे साल ये बिल्कुल किताबों का रुझान ख़त्म हो रहा है। हम अब देखें कोई इतना बड़ा स्टॉल लगाया हुआ है, लेकिन रश नहीं है। कुतुब मेले में जो गिने चुने अफराद नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी में जितनी मर्जी जिद्दत आ जाए, किताबों की अहमियत किसी तौर कम नहीं हो सकती। कि आज वो रुझान नहीं है जो आज से 10 साल 20 साल पहले, जब ये कंप्यूटराइज ज़िंदगी नहीं थी। अब नेट आ गया, कंप्यूटर आ गया, इतनी सीडी आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये इंटरनेट का दौर है इस वक्त, और बहुत से लोग इस वक्त जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे शिफ्ट हो चुके हैं ये चीज़ें पढ़ने के लिए। बट स्टिल ये है कि जब तक किताबें हैं और फिजिबल है लोगों के लिए पढ़ना, और ये फैसिलिटी लोगों के लिए है भी नहीं इंटरनेट, तो किताबों से हम वैसे इनकार नहीं कर सकते उनकी इंपॉर्टेंस। किताबें जहां इंसान को मालूमात फ्राहम करने का जरिया बनती हैं, वहीं इंसान की बेहतरीन साथी भी हैं। कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किताब के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार का एहतमाम किया गया। मारूफ कॉलम निगार मुन्नू भाई ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रायवन रोड पर मुनाकिद होने वाले इस सेमिनार में कायम मुकाम डायरेक्टर कैंपस डॉक्टर मोहम्मद अहमद फारूकी, चीफ लाइब्रेरियन इश्तियाक खान समेत तलबा और तालिबात और असातिज़ा ने भी शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर मोहम्मद अहमद फारूकी ने बताया कि इदारे में 10 साल से किताब का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद तलबा में किताब बीनी के रुझान को फ़रोग़ देना और तालीमी इदारों में इल्म दोस्त माहौल को परवान चढ़ाना है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के बायस नौजवान नस्ल की दिलचस्पी किताबों में कम होती जा रही है। तलबा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि क्लास रूम्स में ग्रुप डिस्कशन को फ़रोग़ देकर मुताले की आदत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। शहर में खेल के मैदानों में क्या सरगर्मियां रहीं, आपको बताएंगे सिटी स्पोर्ट्स में। नेशनल गर्ल्स हॉकी चैंपियनशिप के इफ्तिताही रोज पंजाब कलर्स, वापडा और सिंध ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। खिलाड़ियों ने खूबसूरत मार्च पास करके मेहमान खुसूसी आसिफ बाजवा को सलामी दी। नेशनल हॉकी स्टेडियम में हॉकी टूर्नामेंट के आगाज पर खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आसिफ बाजवा ने इनसे सलामी ली। चैंपियनशिप के पहले मैच में पंजाब कलर्स ने पाकिस्तान बोर्ड की टीम को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। पंजाब की जानिब से आयशा खान ने 2 जबकि कुलसूम और सादिया ने 1-1 गोल स्कोर किया। चैंपियनशिप का दूसरा मैच वापडा और पंजाब वाइट्स की टीमों के दरमियान खेला गया। इस मैच में वापडा ने 2-0 से कामयाबी हासिल की। दोनों गोल इरम शहजादी ने किए। पहले रोज का आखिरी मैच बलूचिस्तान और सिंध की टीमों के दरमियान हुआ, जिसमें सिंध ने 2-1 से कामयाबी हासिल की। सिंध की जानिब से शाजिया और सदफ, जबकि बलूचिस्तान की जानिब से रोजीना ने गोल स्कोर किया। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है। तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशंस अपना डेटा इस वेबसाइट पर लोड करने की पाबंद होंगी। हवारी होटल में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें फैसला किया गया कि रवां साल जून में होने वाली बैन सूबाई गेम्स की मेज़बानी बलूचिस्तान करेगा। इजलास के बाद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन ने सेक्रेटरी खालिद महमूद चौधरी और पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के सदर शौकत जावेद के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस में नई वेबसाइट के बारे में ब्रीफिंग दी। वेबसाइट बनाने वाली कंपनी अब्जार्ब टेक्नोलॉजीज़ के कंसल्टेंट डॉक्टर रिजवान का कहना था कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की वेबसाइट को हैक होने से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। खबरों और अपडेट का सिलसिला जारी है, फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए सिटी 42। शहर में जराइम की सूरत हाल क्या रही, आप जानेंगे सिटी क्राइम में। पाकिस्तान पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के ज़ैली इदारे कौमी बचत स्कीम का एक एहलकार 8 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके बैरून मुल्क फरार हो गया। पोस्टल लाइफ ज़राए के मुताबिक मुलजिम नदीम कौमी बचत स्कीम के हमरा जमा करवाए गए सैकड़ों सार्फिन के पैसे 1 माह तक खुर्द बुर्द करता रहा। वो गुज़श्ता हफ्ते मुनाफे की मद में खातेदारों की रकम लेकर फरार हो गया।
मुतालिका हुक्काम इत्तला मिलने पर पुलिस की नफरी के हमरा अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे, मगर मुलजिम वहां न आया और उसने वहां मौजूद एक अफसर को सेलफोन पर कहा कि वो लोग वक्त जाया ना करें, वो बैरून मुल्क नहीं जा रहा। लेकिन दूसरे रोज उसका फोन आया कि वो बेल्जियम पहुंच चुका है। डाकू कंगले हो गए, चंद रुपए छोड़ने पर भी तैयार नहीं। इचरा में सेल्समैन से 2000 रुपए लूट लिए। सुहेल अख्तर के मुताबिक वो निजी कंपनी में सेल्समैन है और इचरा के इलाके पीर गाजी रोड पर मियां जनरल स्टोर में सामान देने आया था। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं ने उसको रोक लिया और उसकी तलाशी ली तो सुहेल अख्तर की जेब से सिर्फ 2000 रुपए निकले, वो भी डाकू लेकर फरार हो गए। शहर की अदालती कार्रवाइयों के बारे में कुछ खबरें शामिल होंगी सिटी अदालत में। मुख्तलिफ वजूहात के बाद घरेलू नाचाकियों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। एक माह के दौरान आईली अदालतों में तलाक के 1600 दावे दायर किए गए। अदालतों ने 12 खवातीन को खुला की बुनियाद पर डिक्रियां जारी कर दी। सेशन और सिविल कोर्ट्स में 14 आईली अदालतें काम कर रही हैं। 9 जजेस की अदालतों में एक माह के दौरान तलाक के 1600 दावे दायर हुए। एक हफ्ता कबल दायर होने वाले खुला के दावों पर 12 खवातीन के हक में डिग्रियां जारी कर दी गईं। अदालतों में दायर होने वाले दावों में शौहरों की जानिब से तशद्दुद करने और खर्चा न देने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। माहिर कानून रहमान जमील एडवोकेट का कहना है कि मौजूदा हालात में हर शख्स डिप्रेशन का शिकार है, कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो चुकी है और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े मामूल बन चुके हैं। और अब बात करेंगे सेहत आमा की सूरत हाल पर। ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से बादामी बाग के मकीनों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया गया, जिसमें अमराज क़ल्ब, मैदा और अमराज चश्म में मुब्तला सैकड़ों मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना करके अदवियात फराहम की गई। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर एसोसिएशन के मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना करके उनको अद्वियात फराहम की। अमीर जमात इस्लामी लाहौर अमीरुल अजीम ने कैंप का दौरा किया और मुस्तहिक मरीजों को उनके घर की दहलीज पर मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करने के इकदाम को सराहा। कैंप में मरीजों को ECG की सहूलत भी फराहम की गई। एसोसिएशन के चेयरमैन उस्मान मलिक ने बताया कि वो हर साल मुफ्त तिब्बी कैंप लगाकर अहले इलाका को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करते हैं। इस मौके पर ख्वाजा नसीम इकबाल, हाजी मोहम्मद अकरम, अफजल हाशमी और इरशाद अंजुम समेत बासपेटा के दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। कारोबारी दुनिया से कुछ खबरें शामिल होंगी सिटी बिजनेस में। और अब नजर डालते हैं गैर मुल्की करेंसी रेट्स पर। शहर में मौसम का मिजाज कैसा है, ये जानेंगे सिटी मौसम में। शहर में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। शहर का मतला सुबह से जुज़वी तौर पर अबरालूद है। दिन का ज़्यादा वक्त हवा चलने से मौसम खुशगवार रहा। कम अज़ कम दर्जा हरारत 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब शाम के वक्त 52% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का आसमान जुज़वी या कुल्ली तौर पर अबरालूद रहेगा। रात गए तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन अशिया देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं cityfortitude.tv। हमारे साथ रहिए।